वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नंबर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत की नंबर अर्थात संख्या क्या कैसे होता है, संस्कृत रूप क्या होगा, हिंदी जो संख्याएं हैं उनका संस्कृत रूप किस प्रकार से होगा। तो आज हम ले चलते हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संख्यावाची। संख्यावाची मतलब वे शब्द, संख्यावाची शब्द पर डिस्कस करेंगे। तो वे शब्द जो किसी संख्या को प्रदर्शित करे, जो किसी संख्या अर्थात नंबर को सूचित करे, उसे हम संख्यावाची शब्द कहेंगे। अब देखिए 1 से लेकर के हम लोग 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक आज संख्याओं के रूप देखेंगे कि हिंदी का जो संख्याएं हैं, इंग्लिश में जो संख्याएं हैं उनका रूप संस्कृत में किस प्रकार से बनता है। अब हम लोग को इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो संख्यावाची शब्द हैं, जैसे एक, दो, त्रय, जो संख्यावाची संस्कृत में शब्द हैं, इनका प्रयोग संस्कृत में विशेषण के रूप में किया जाता है। मतलब विशेषण के रूप में किया जाता है। तो विशेषण के रूप में किस प्रकार से किया जाएगा, तो विशेषता बताने के लिए अर्थात विशेषण के रूप में इन संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक तो गिनती के लिए किया ही जाएगा, गिनती के लिए, और दूसरी गिनने के लिए। एक तो पहले तो गिनने के लिए किया ही जाएगा, उसके बाद विशेषण के रूप में इन संख्याओं का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, विशेष की विशेषता बताने के लिए। विशेष से मतलब जिसकी विशेषता बताया जाए, और विशेषण अर्थात विशेषता बताने के लिए। जैसे मेरे पास है एक चौक, ठीक है, चौक है, तो मैं इसकी विशेषता बताऊंगी विशेषण की एक कितना है, एक अर्थात एक। तो इस विशेषता बताने के लिए संस्कृत शब्दों का विशेष की विशेषता बताने के लिए इन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, अर्थात विशेषण के रूप में यह प्रयोग होता है। जो संख्याएं हो वे विशेषण के रूप में प्रयोग होंगे। अब देखिए जैसे विशेष की विशेषता बताने के लिए अब देखते हैं विशेष की विशेषता बताने के लिए इन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो विशेष क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे चौक है, चौक की विशेषता बता रही हूँ विशेषण के रूप में कि वह एक है, जैसे एक है या फिर तो सप्त है। तो इस प्रकार से विशेषता बताने के लिए हम लोग संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन संस्कृत संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसे अब देख लीजिए हम लोग संख्यावाची में देखते हैं, पहले देख लेते हैं एक। जैसे एक है, एक को हम लोग बोलेंगे एक, ठीक है, एक को हम लोग बोल देते हैं। जैसे एक का संस्कृत रूप होता है एक है, जिसको 1 बोलते हैं इंग्लिश में, इसका रूप होगा एक। उसी प्रकार से 2 है, इसी प्रकार से हम लोग का 2 है, इसे हम लोग बोलेंगे द्वि। तो ये हम लोगों का मूल शब्द हो गया। अगर इसको हम लोग संस्कृत में करेंगे तो यह हम लोगों का हो जाता है द्वौ, यह हम लोगों का हो जाएगा द्वौ। और अगर 3 लिखेंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा त्रय। अगर 4 लिखते हैं तो यह चत्वारः हो जाएगा, 4 का होता है चत्वारः। 5 का देख लीजिए, 5 मतलब होगा पंच, इसे हम लोग पंच बोलते हैं संस्कृत में। अगर 6 को देखेंगे तो इसको बोलेंगे षठ, और 7 को देखेंगे तो हम लोग 7 को बोलते हैं सप्त। उसी प्रकार से 8 को देखिए, 8 मतलब होता है, 8 को बोलेंगे अष्ट, और 9 को बोलेंगे नौ, और संस्कृत में 10 को बोलेंगे हम लोग 10। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक मतलब एक, दो, त्रय मतलब 3, चत्वारः ये हम लोग का संस्कृत रूप हो गया। चत्वारः मतलब 4, पंच मतलब 5, षठ मतलब 6, और सप्त मतलब 7, अष्ट मतलब 8, 9 मतलब 9, और 10 मतलब होता है 10। तो सबसे पहले 1 से 10 तक हम लोग को याद करना पड़ेगा, इसके हमें रिमेंबर करना पड़ेगा। उसके आगे हम लोग फार्मूला का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक मतलब तो एक होगा, लेकिन इनका जो है शब्द रूप भी चलता है। जितनी भी संख्याएं हैं उनका शब्द रूप चलता है, और शब्द रूप के अलावा संख्याओं का सभी का तो शब्द रूप चलेगा। शब्द रूप के अलावा इनका जो रूप होता है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग रूप भी संख्याओं का होता है। 1 से लेकर के 4 तक जो संख्याएं हैं, एक, द्वौ, त्रय, चत्वारः जो संख्याएं हैं, इनका स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग और पुल्लिंग रूप भी होता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, एक मतलब एक होता है, एक के लिए हम लोग बोलेंगे एक, पुल्लिंग में बोलेंगे एक, स्त्रीलिंग में होगा एका, और नपुंसक लिंग में इसको हो जाएगा एकम। उसी प्रकार से अगर 2 की बात करती हैं तो 2 का हम लोगों का पुल्लिंग रूप हो जाता है द्वौ, स्त्रीलिंग हो जाता है द्वे, और नपुंसक लिंग रूप भी हो जाता है द्वे। उसी प्रकार से अगर 3 पर हम लोग बढ़ते हैं, 3 को बोलेंगे संस्कृत रूप है त्रयः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में तिस्रः, और नपुंसक लिंग में त्रीणि हो जाता है। अब देख लेते हैं 4 है, इसका चत्वारः होता है, और चतस्त्रयः
स्त्रीलिंग रूप और नपुंसक लिंग रूप होता है चत्वारी। अब आगे बढ़ जाते हैं पंच। तो पंच जो है, पंच मतलब है 5, इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग रूप वही होता है। जैसे पंच मतलब 5 है, यह हम लोगों का पुल्लिंग मान लेते हैं इसको। स्त्रीलिंग भी लिखेंगे तो पंच हो जाएगा और नपुंसक लिंग रूप भी लिखेंगे तो यह हम लोग का पंच ही होता है। अब देखते हैं शर्ट। तो शर्ट का हम लोगों का हो जाएगा शर्ट और ये भी हम लोगों का हो जाएगा शर्ट। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि 1 से लेकर के 4 तक जो संख्याएं होती है उनका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग रूप भी होता है। और उसके बाद जितनी भी 5 से लेकर के जितने भी ऊपर से संख्याएं हैं 5 से लेकर के आप आगे जितना भी बढ़े, इनका रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में वही का वही रहता है, मतलब तीनों रूप एक समान चलते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे एक का 1, 2, 2 और त्रय का 3, चत्वारः 4 हो गया, पंच का 5 और षट का 6, सप्तक का 7। अब हम लोग देख लेते हैं स्त्रीलिंग। जैसे इसका प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे हम लोग के संस्कृत बुक वगैरह में लिखा रहता है एकः बालकः, एक बालक। अब देखिए एका है तो यहाँ हम लोग का एका बालिका या फिर तो एका लता हो जाएगा। एकम है, एकम पुस्तकम या फिर तो एकम फलम, अर्थात नपुंसक लिंग के लिए इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए द्वौ है तो द्वौ बालिका हो जाएगा। अब यहाँ पर द्वे है तो बालिके, द्वे बालिके, 2 बालिकाएं। अब द्वे है, द्वे पुस्तकें कर सकते हैं, द्वे फले कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए त्रय है तो त्रय हम लोगों का त्रयः बालका हो जाएगा, तिस्त्रयः बालिकाः, त्रीणि पुस्तकानि। अब यहाँ पर देखेंगे चत्वारः है तो इसका भी हम लोग बहुवचन रूप प्रयोग करेंगे, क्योंकि 4 बोलने से बहुवचन हो जाता है। 3 बोलेंगे तो भी बहुवचन हो गया, 2 बोलेंगे तो द्विवचन हो, और 1 का रूप सिर्फ एक वचन में चलता है। 1 का रूप सिर्फ अगर शब्द रूप की बात करेंगे तो यह एक वचन में ही चलेगा, 2 द्विवचन में चलेगा और 3, 4 और आगे जो है वो बहुवचन में, इनका सभी का शब्द रूप चलता है। लेकिन 1, 2, 3 और 4 का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग रूप अलग अलग होता है। अब देखते हैं चत्वारः तो बालकाः प्रयोग कर सकते हैं, चतस्त्रयः बालिकाः, चत्वारि पुस्तकानि। तो इस प्रकार से हम लोग इनका संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करते हैं संस्कृत शब्दों के साथ। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग आगे की संख्या देखते हैं, 1 से 10 तक तो हम लोगों का हो गया। अब यहाँ पर कुछ नियम को जैसे देख लेते हैं। आगे हम लोगों का 11 है, 12, 13, इस प्रकार से संख्या का रूप बनाएंगे। जैसे 11 है तो देखिए वध और 1 और 10, 11 है। जैसे देखिए इसको लिखेंगे तो एका दशः, यह हम लोगों का हो जाएगा एका दशः। मतलब बोलने का अर्थ है कि इन्हीं संख्याओं के जस्ट बाद हम लोग 10 है, 12, 10, इन्हीं संख्याओं के जस्ट बाद हम लोग दशः का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए एकादश है, या फिर तो इसको हम 1-10 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे द्वादशः। यहाँ पर थोड़ा हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। जैसे हम लोगों का पुल्लिंग रूप है द्वौ, लेकिन अगर इसका मूल रूप देखेंगे तो हम लोगों का हो जाता है मूल रूप में द्वि, मूल रूप होता है द्वि। तो हम लोग इस 10 के सामने द्वि भी प्रयोग कर सकते हैं, द्वा भी प्रयोग कर सकते हैं, बट हम लोगों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग द्वि भी प्रयोग कर सकते हैं और सामने द्वा भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी जैसे 20 है, 20 के सामने 2 करके 22 कर सकते हैं, तो द्वाविंशति या फिर द्विविंशति प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए त्रि मतलब होता है 3, त्रि प्रयोग कर सकते हैं सामने में, या त्रय भी प्रयोग कर सकते हैं किसी शब्द के सामने में। अब देखिए चतु है, चतु मतलब 4 होता है। अब ये चतु है तो विसर्ग है, विसर्ग का प्रयोग हम लोग कभी ऋतु के संधि के अंतर्गत र हो जाएगा, ऋतु विसर्ग के अंतर्गत, कभी सत्व विसर्ग के अंतर्गत स हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देखिए संधि के नियमों का भी पालन करना पड़ता है। हम जब भी संख्यावाची शब्द बनाते हैं तो देखिए जैसे 10 है, 10 में हम लोग 2 को जोड़ दिए हैं तो 10 2 12 है यहाँ पर, तो 10 में 2 को जोड़े, 10 में 1 जोड़े। तो जब भी हम लोग ये 2 शब्दों को, 2 संख्याओं को जोड़ते हैं तो संधि के नियमों का भी हमें पालन करना पड़ता है। संधि का हम लोगों का नियम है, जैसे अ है तो आ हो जाता है, ई और अ है तो या हो जाता है। तो इन संधि के नियमों का और विसर्ग के नियमों का, स्वसंधि, व्यंजन संधि और विसर्ग मतलब संधि के नियमों का भी हमें पालन करना पड़ेगा। अब देख लीजिए 13 है तो 13 का हम लोगों का हो जाएगा त्रयोदशः। यहाँ पर देखिए त्रयोदशः हो गया है। संधि का नियम है, जैसे हम लोगों का लिख देते हैं त्रयः प्लस दशः, 3 और 10। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग संधि का ओ हो जाएगा, उत्व संधि, उत्व विसर्ग संधि के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए त्रयोदशः हो गया, अर्थात हमें संधि के नियमों का पालन करना पड़ेगा। त्रयोदशः 14 है तो यह हम लोगों का हो जाएगा चतुर्दशः। अब देखिए चतु है
चतुः है और उसके बाद हम लोगों का दशः है। तो यह रुत्व संधि के अंतर्गत विसर्ग का रुत्व का नियम है कि वो र के रूप में चेंज हो जाता है। बोलने का सीधा अर्थ है कि संधि के नियमों का भी हमें पालन करना पड़ता है। अब आगे बढ़ जाते हैं तो हम लोगों का हो जाएगा पंचदशः, 16 का हो जाएगा षोडशः, और आगे बढ़ जाएंगे 17, सप्तदशः, 18 पर बढ़ जाएंगे तो हम लोगों का हो जाता है ये अष्टादशः। आगे बढ़ेंगे 19, नवदशः। अब देख लेते हैं 20, 20 का 20, विंशतिः, इसको हम लोग बोलेंगे 20 को विंशतिः। अब यहाँ पर देख लीजिए 19 है जो, उसे हम लोग और किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखिए एकोनविंशति है, 19 को हम लोग लिख सकते हैं एकोनविंशति है। एकोन मतलब एक कम, किससे? 20 से। 20 से एक कम करेंगे तो 19 हो जाएगा। हम लोग का 19 का होता है नवदशः, नवदशः मतलब 9 और 10 19 हो गया। एकोनविंशति मतलब भी एक कम हो गया 20 में, अर्थात 19 हो गया। इसको हम लोग इस प्रकार से आगे भी लिख सकते हैं, ऊनविंशति है, इसको लिखते हैं ऊनविंशतिः। तो इस प्रकार से देखिए, ऊन मतलब होता है कम, एक कम, और विंशतिः 20 में करेंगे एक कम तो हम लोगों का हो जाएगा 19। 19 को हम लोग नवदशः, एकोनविंशतिः, ऊनविंशतिः भी लिख सकते हैं, और 20 का हम लोगों का होता है ऊनविंशतिः। अब यहाँ पर जैसे आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, सीधा संख्याएं पर पहुँच जाते हैं। जैसे हम लोगों का 10 है, देखिए फार्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 के लिए हम लोग 10 प्रयोग किए। अब 20 के लिए प्रयोग कर 20 को बोलते हैं हम लोग, संस्कृत रूप होता है विंशतिः। अब यहाँ पर देखिए 30 है तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिंशत्, 30 को बोलेंगे त्रिंशत्, संख्या संस्कृत रूप होता है त्रिंशत्। अगर 40 है तो 40 का हम लोग का हो जाएगा चत्वारिंशत्, 40 का होता है चत्वारिंशत्। 50 है तो 50। इसके आगे भी देखना चाहें 60 है तो हम लोगों का हो जाता है षष्ठीः, 70, सप्ततिः, 80 है। अब इसको मिटा देते हैं हम लोग, 80 है जैसे तो 80 तीह, 90 है तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। और अगर हम लोग पास 100 है तो 100 को बोलेंगे हम लोग शतम। तो इस प्रकार से हम लोग संस्कृत रूप प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए 10 को बोलेंगे 10, 20 को बोलेंगे विंशतिः, 30 के लिए प्रयोग कर सकते हैं त्रिंशत्, 40 चत्वारिंशत्, 50 का संस्कृत रूप होता है पंचाशत्, इसे हम पुंचाशत् भी प्रयोग कर सकते हैं। 60 का है षष्ठी, 70 का है सप्तति, 80 का है अशीति, 90 का है नवति और 100 का है शतम। अब यहाँ पर देख लीजिए जैसे पंचाशत् है, हमारे पास पंचाशत् है, इसे हम लोग पुंचाशत् भी प्रयोग कर सकते हैं। पुंचाशत् जैसे पंचाशत् है, इसको हम पुंचाशत् भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ भी है पुंचाशत् अर्थात 50। और जैसे हमारे पास 5 है, पंच मतलब होता है 5, इसको हम लोग पुंच भी प्रयोग कर सकते हैं, पुच, इस प्रकार से। अब आगे जो भी संख्या है जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब देख लीजिए इन्हीं जो संख्याएं हैं उनके सामने जैसे 1, 2, 3, चतुर, पंच, षड या सप्त, अष्ट, इनका प्रयोग करते हुए हम लोग संख्यावाची शब्द बनाएंगे। मतलब जितने भी संख्याएं हैं उनके सामने हम लोग 1, 2 जोड़ते जाएंगे तो वह संख्या ऑटोमेटिक हम लोगों का जो गिनती है वो बनते जाएगा। एकादशः 11 हो गया, द्वादशः 12, त्रयोदशः 13, चतुर्दशः 14, पंचदशः 15, षोडशः 16, सप्तदशः 17, अष्टादशः 18, नवदशः 19 और विंशति अर्थात हो गया 20। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं विंशति को लेकर के, एक विंशति, द्वाविंशति, इस प्रकार से। चलिए आगे रूप देख लेते हैं हम लोग। 21 से लेकर के देखते हैं, 21 से 21, तो यह हम लोगों का हो जाएगा एक विंशतिः, एक विंशति हम लोगों का हो गया। अगर 22 की बात करेंगे तो यह द्वाविंशतिः,
इसे हम लोग द्विविंशति भी प्रयोग कर सकते हैं। द्वा के लिए हम लोग द्वि भी प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग का नियम था द्वा के जगह पर हम लोग द्विमूल शब्द रूप भी प्रयोग कर सकते हैं। द्वाविंशति हो गया। अब देखिए 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इस प्रकार से कैसे रूप बनाएंगे। विंशति विंशति है तो सभी में विंशति ही होगा। अब देखिए द्वाविंशति हो गया। 23 है तो यह हम लोगों का हो जाएगा त्रयोविंशति। संधि के नियम का पालन करना पड़ेगा। त्रयोविंशति है। 24 है तो यह हम लोगों का हो जाएगा चतुर्विंशति है। चतुर्विंशति है। चतुर हो गया, विंशति है। रुत्व संधि के अंतर्गत हम लोगों का जो चतुर विसर्ग था वो र के रूप में चेंज हो गया, चतुर्विंशति। या चतुर भी बोलने से 4 होता है। अब देखिए 25 है अर्थात 25 है तो यह हम लोगों का हो जाएगा पंचविंशति है। पंचविंशति है। 26 है तो यह हम लोगों का हो जाएगा षड्विंशति है। यहाँ पर थोड़ा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे षष्ठ, षष्ठ मतलब भी 6 होता है। यहाँ पर जैसे हम लोग षट लिखे तो पर भी 6 हुआ। अगर हम लोग इसको षड प्रयोग करते हैं तो पर भी इसका अर्थ 6 होता है। तो हमें संधि के नियमों का पालन करते हुए षट या षड का प्रयोग करना पड़ेगा। और यहाँ जैसे देख लेते हैं षट मतलब 6, षड्विंशति हो गया। आगे देखते हैं सप्तविंशति है अर्थात 27। अब 28 है तो यह हम लोगों का हो जाएगा अष्टविंशति है। अष्ट हो गया, विंशति है। और 29 है तो यह हम लोगों का हो जाएगा नवविंशति है। नवविंशति हो गया। या फिर हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं एकोनत्रिंशत्, 30 में एक कम। एकोनत्रिंशत् 30 में एक कम अर्थात 29। अब देखिए 30 है, 30 का हम लोगों का हो जाता है त्रिंशत्। 30 का रूप होता है त्रिंशत्। यहाँ पर देखिए हलंत का प्रयोग करना है। त्रिंशत् मतलब 30। अब इसके आप आगे अगर हम लोग संख्या बढ़ेंगे जैसे एकविंशति है, द्वाविंशति है, त्रयोविंशति है, चतुर्विंशति है, पंचविंशति है, षड्विंशति है और सप्तविंशति है, अष्टविंशति है। या फिर तो हम लोग इसको अष्टाविंशति भी लिख सकते हैं, अष्टविंशति भी लिख सकते हैं। नवविंशति है या एकोनत्रिंशत्, उसके बाद हम लोगों का है त्रिंशत्। अगर इसके बाद आगे संख्याएं हम लोग बढ़ जाते हैं तो देख लीजिए कैसे रूप इसका बनेगा। इसी विंशति के जगह पर हम लोग त्रिंशत् प्रयोग कर सकते हैं। एक त्रिंशत् हो जाएगा, द्वात्रिंशत् हो जाएगा, त्रयोत्रिंशत् या त्रयत्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, इस प्रकार से षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत् और चत्वारिंशत्। जैसे हम लोग लिख करके देख लेते हैं आसानी से संधि के नियमों का पालन करते हुए। जैसे हमारे पास है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और 38, 39, 40। अब देखते हैं इसका संस्कृत रूप। एक है और त्रिंशत्, 30 और एक 31, एक त्रिंशत्। हमें देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं एक और त्रिंशत् तो इकाई को पहले लिखेंगे फिर दहाई को लिखेंगे। एक है फिर उसके बाद 30 है तो एक को पहले लिखेंगे फिर 30 को लिखेंगे। एक के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे एक, नियम को देख लेते हैं। अब 30 है, 30 के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं त्रिंशत्। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा एक त्रिंशत्। एक हम लोगों का हो गया और त्रिंशत् हो गया। जैसे देख लीजिए 31 है तो इस नियम को ऐसे हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। जैसे एक को इकाई को पहले लिखेंगे फिर दहाई को लिखेंगे। इकाई को पहले लिखेंगे तो यह एक हो गया, फिर दहाई को लिखेंगे। इसका जो प्लेस वैल्यू है वह 30 है, 30 है तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर इसका है त्रिंशत् तो यहाँ पर हम लोगों का एक त्रिंशत् हो गया। आप देखिए एक का एक हो गया और त्रिंशत्। इकाई को पहले लिखेंगे फिर दहाई को एक त्रिंशत्। उसी प्रकार से जितनी भी संख्याएं हैं पहले इकाई को लिखा जाता है फिर दहाई को लिखा जाता है। तो एक त्रिंशत् जोड़ दिए हैं, एक त्रिंशत्। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम लोगों का हो जाएगा द्वात्रिंशत्। आगे हो गया हम लोगों का द्वात्रिंशत्, त्रयत्रिंशत्। आगे बढ़ जाते हैं त्रयत्रिंशत् और चतुर्त्रिंशत्। यह हम लोगों का हो जाएगा चतुस्त्रिंशत्। चतुस्त्रिंशत् या फिर हम लोग इसको चतुर्त्रिंशत् भी प्रयोग कर सकते हैं। रुत्व के अंतर्गत चतुर्त्रिंशत्
अब यहाँ पर देखिए पंच पंच त्रिंशत, षट त्रिंशत, आगे बढ़ गए षट त्रिंशत 36 हो गया, 37 है तो यह हम लोगों का हो जाएगा सप्त त्रिंशत, सप्त त्रिंशत, फिर अष्टा त्रिंशत, इसे हम लोग अष्ट त्रिंशत भी प्रयोग कर सकते हैं। अष्ट त्रिंशत लिखें या अष्टा त्रिंशत दोनों प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नौ त्रिंशत, नौ त्रिंशत हो गया। उसके बाद बढ़ेंगे चत्वारिंशत, चत्वारिंशत, चत्वारिंशत मतलब 40। अब यहाँ पे देखिए 39 को हम लोग नौ त्रिंशत लिखेंगे या फिर तो एकोन चत्वारिंशत, इस प्रकार से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एकोन चत्वारिंशत या फिर नौ त्रिंशत, 9 और 30, 9 और 30 हो गया तो हम लोगों का 39 हो गया, या फिर तो एकोन चत्वारिंशत प्रयोग कर सकते हैं 39 के लिए। अब देखिए 40 के लिए हम लोगों का हो जाएगा चत्वारिंशत। तो इस प्रकार से हम लोग संख्यावाची शब्द को इस प्रकार से संस्कृत रूप में बनाते हैं। अब देखिए चत्वारिंशत पर हम लोग पहुंच चुके हैं। चत्वारिंशत मतलब यहाँ पर हमारे पास 40 है, चत्वारिंशत मतलब 40, और इसी में हम लोग 1 2 3 चतुः पंच षट सप्त अष्ट इस प्रकार से प्रयोग करके आगे 41 42 43 सबका लिख सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, हमारे पास है चत्वारिंशत अर्थात 40, अर्थात इन संख्याओं को हम लोगों को याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए जो 1 से लेकर के 10 तक है इन्हें भी हम लोगों को याद करना पड़ेगा। उसके बाद जो 1 है और 2 है उसमें द्वि जुड़ता है या फिर तो द्वा जुड़ता है, त्रय है तो त्रय ही जुड़ेगा। यह संधि के नियमों का पालन करना पड़ता है। यहाँ पर चत्वारः है तो यहाँ पर हम लोगों का चतुः जुड़ता है या चतुर जुड़ता है, तो इसे भी हम लोगों को याद करना पड़ेगा। अब देख लीजिए हम लोग 41 से शुरू करते हैं। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। चलिए देखते हैं 41, एक 40 को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर देख लिए चत्वारिंशत मतलब 40 होता है। अब 1 है हम लोगों के पास तो पहले लिख लेते हैं 1, 1 है अधिक है, 1 40 से 1 अधिक है तो पहले 1 को लिख लिए इकाई संख्या को। इकाई चूँकि हम लोगों का 1 है, 1 हो गया। अब 40 है तो यहाँ पर ये ऐड करेंगे चत्वारिंशत, तो यह हम लोगों का हो गया 1 चत्वारिंशत, 1 चत्वारिंशत। अब उसी प्रकार से द्वा प्रयोग कर सकते हैं या फिर तो द्वि भी प्रयोग कर सकते हैं। द्वा चत्वारिंशत बोले या फिर तो द्विचत्वारिंशत, द्वा चत्वारिंशत लिख सकते हैं, द्विचत्वारिंशत भी लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए द्वा चत्वारिंशत, द्वा चत्वारिंशत, फिर त्रिचत्वारिंशत लिख सकते हैं या त्रय चत्वारिंशत भी लिख सकते हैं। जैसे त्रि लिखे या फिर तो त्रय प्रयोग कर सकते हैं। त्रय मतलब भी 3, त्रि मतलब भी 3, त्रिचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत हो गया। फिर 4 है तो यह हम लोगों का होगा चतुर्चत्वारिंशत या चतुः। इसमें हम लोग अगर संधि के नियमों का पालन करेंगे तो यह स हो जाएगा चतुश्चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत। थोड़ा ध्यान देंगे विसर्ग के नियम के अंतर्गत जो विसर्ग है, जैसे चतुः, चतुः मतलब 4 होता है, चतुः मतलब 4। अब देखिए विसर्ग के नियम के अंतर्गत हम लोगों का विसर्ग के नियम के अंतर्गत जो विसर्ग है वो रुत्व के अंतर्गत रा में चेंज हो जाता है। कभी स में फर्स्ट स, कभी सेकेंड स या फिर तो थर्ड स, दंती स वो और दंती स। इसी प्रकार से हम लोग का मूर्धन्य, दंत और वो जो स है मतलब तीनों स है उसके रूप में भी चेंज हो जाता है। जैसे देखिए श जब विसर्ग है यह हम लोगों का स कभी फर्स्ट स में, कभी सेकेंड स में और कभी थर्ड स में चेंज हो जाता है, कभी र के रूप में चेंज हो जाता है। विसर्ग जो है कभी स कभी र के रूप में चेंज हो जाता है। और हम लोगों का कभी जो विसर्ग है
वह ओ के रूप में चेंज हो जाता है। ऊ के उत्व के नियम के अंतर्गत ऊ के बाद ओ के रूप में हो जाता है। उसके बाद व्यंजन के भी नियम है, उनका भी पालन करना पड़ता है। ये तो हमारे विसर्ग का नियम के अंतर्गत है। व्यंजन के बहुत सारे नियम है, स्वर संधि के जो नियम है उनका भी हमें पालन करना पड़ेगा। तो चतुश्चत्वारिंशत् हो गया। जैसे आगे बढ़ जाते हैं, पंचचत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत् अर्थात 25, 60, चत्वारिंशत्। देखिए पंचचत्वारिंशत् 45 हो गया। अब 60 चत्वारिंशत् 46 हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, सप्तचत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इसको अगर 47 बोले या 47 बोले तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन जो संस्कृत रूप होता है उसे हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, सप्तचत्वारिंशत्। आगे बढ़ जाते हैं 48 पर, तो यह हम लोगों का हो जाएगा अष्टचत्वारिंशत्, अष्ट हो गया, चत्वारिंशत्। अब आगे बढ़ेंगे, नवचत्वारिंशत्, 9 हो गया, चत्वारिंशत् हो गया। आगे बढ़े तो नवचत्वारिंशत् हो गया। और उसके बाद हम लोग का 50 है, 50, तो इसे हम लोग लिखेंगे पंचाशत्। अब आगे बढ़ जाते हैं, जैसे देखिए 49 है, तो इसको हम लोग नवचत्वारिंशत् तो लिखे, इसे हम लोग एकोनपंचाशत् भी प्रयोग कर सकते हैं। एकोनपंचाशत्, एक कम 50 में, अर्थात हो गया 49, 49 हो गया। अब देखिए 41, एक चत्वारिंशत्, 42, द्वाचत्वारिंशत्, आगे त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्। इसको हम लोग त्रयचत्वारिंशत् भी प्रयोग कर सकते हैं, त्रयचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् या एकोनपंचाशत्। उसके बाद हम लोग का 50 को बोलेंगे पंचाशत्। अब आगे देख लीजिए, अगर इसके बाद अगर आप संख्यावाची रूप बनाना चाहते हैं, अगर इसके बाद देखिए जो नियम है उसका तो आप सीख चुके हैं कि सामने में एक द्वि जो भी है, एक द्वि त्रय चतुर पंच षट सप्त अष्ट 9 और 10 को 9 तक को ऐड करके हम लोग इस प्रकार से संख्यावाची रूप बनाते हैं। अगर इसके बाद 60 का बनाना चाहेंगे तो षष्ठी है, एक षष्ठी है, द्वाषष्ठी है, त्रयोषष्ठी, इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। 70 है तो सप्तती है, 80 का अशीति है और 90 का नवती है और 100 का होता है शतम। तो इस प्रकार से हम लोग 1 से लेकर के 100 तक गिनती बना सकते हैं। 1 से लेकर के 100 तक गिनती इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। जैसे 77 है, 77 है हमारे पास, तो देख लीजिए सप्तती है मतलब होता है 70 और उसमें क्या है 7 है, तो एक साथ का पहले लिख देते हैं सप्त। अब इसको लिख देते हैं, चूँकि इकाई को हम लोग पहले लिखते हैं, सप्त हो गया। अब देखिए सेकेंड जो श है इसका वैल्यू है 70, तो 70 के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सप्तती है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे इसको सप्तती है। तो देखिए हम लोग का संख्यावाची रूप तैयार हो गया, सप्त सप्तती है, अष्ट भी सप्तती है या फिर अष्टा सप्तती प्रयोग कर सकते हैं, 9 सप्तती है और उसी प्रकार से आगे हम लोगों का अशीति प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग संख्यावाची रूप बनाएंगे, पहले इकाई को लिखेंगे फिर दहाई के जो मान है उसको लिखते जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 100 तक अर्थात 100 तक संख्यावाची रूप संस्कृत रूप बना सकते हैं। अगर इसके आगे भी हम लोगों को बनाना है तो जो नियम है 1 से लेकर के 100 तक जब हम गिनती सीखे हैं तो इन्हीं को ऐड करते हुए, जैसे शतम है, शतम मतलब होता है 100, शतम मतलब 100 है। अब 101 लिखना है हम लोगों को, तो हम लोगों का हो जाएगा 1 अधिकम शतम, 1 अधिकम शतम। नियम के अनुसार देख लीजिए, शतम मतलब 100 है, इससे आगे भी हम लोगों को संख्या सीखना है तो शतम मतलब 100, 100 में कितना है 1 अधिकम, 1 अधिक 100, 1 अधिक 100, 1 अधिक 100, 101। जैसे हम लोगों को शतम मतलब 100 होता है और 101 लिखना है हम लोगों को, तो 1 अधिक है किससे, शतम 100 से, तो 1 अधिकम शतम, 1 अधिकम शतम। अब इसको हम लोग अच्छे तरीके से संधि के नियमों का पालन करके लिखेंगे। तो यह हम लोग का एक के बाद अ आता है, जब हम लोग क को अलग करेंगे तो क हाफ क प्लस अ आ जाता है, तो अ और अ को जोड़ेंगे तो दीर्घ संधि के नियम के अंतर्गत आ हो जाता है। अ और अ करके हो गया आ, तो यह हम लोग का हो गया एका और फिर धीकम शतम, एकाधिकम शतम।
तो इस प्रकार से हम लोग आगे भी संख्या रूप बना सकते हैं, जितना भी तक बनाना चाहें उतना तक भी इसका रूप बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का संख्यावाची विशेषण जो शब्द हैं 1 से 50 तक या फिर 100 तक बोलें या फिर उससे अधिक सीख चुके हैं तो उससे अधिक तक यहाँ से हम लोगों का संख्यावाची कंप्लीट होता है। थैंक यू।